से आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक बालक की जगह पर दो बालकों का जन्म हुआ, परंतु जैसा बालक होता है, जैसे संस्कार होते हैं, जैसे उसके लिए लक्षण दिए जाते हैं, उसी तरह से उसके चेहरे पर आकर के झलकने लगते हैं। बालक धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। बारी आई नामकरण की। आजकल तो हॉस्पिटल में ही उसका नामकरण हो जाता है, और पहले भी हो जाते हैं, कभी पहले नामकरण पहले ही हो जाते हैं। एक संत मुखारबिंद के ऐसी बात सुनी कि एक दिन किसी शहर में एक घर में झगड़ा हो रहा शाम को, और ये झगड़ा धीरे 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 बढ़ता गया, और झगड़ा बढ़ कर के वहां पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। अर्थात यहाँ तक हो गया कि कोर्ट कचहरी तक की बात आ गई। किसमें? पति पत्नी में। आपस के पड़ोस इकट्ठे हुए, बोले कि भैया कम से कम 8 बजे से घर में झगड़ा प्रारंभ हुआ, देखे तो सही काय बात पे हो रहा है, और ये अपनी बीवी को घर से निकाल रहा है। वो कह रही है कि मैं कोर्ट से हिस्सा ले लूंगी। ऐसी बात क्या है, पूछ तो ले। पहुंचे 2-4 बुजुर्ग लोग, बोले भैया बैठो, बात क्या है? बोले कि महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना। और उधर से वो धर्म पत्नी जी बोलेंगे, बोले मुझे भी नहीं सुननी, बहुत सुन लेने की, 4 साल से सुनती आ रही हूँ। बोले बात क्या है? बोले कि बात ये है कि मैं कह रही हूँ बालक का नाम राम होना चाहिए, और ये कह रहे हैं बालक का नाम राधा होना चाहिए। तो बोले भैया राधा कैसे हो जाएगा? बोले कि भैया एक बात बताओ, बच्चा कितना बड़ा है ये बताओ, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। बोले कि बच्चा नामकरण तो जब होगा। बोले बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया है। बोले खावा खाओ झगड़ा काहे के लिए कर रहे हो? आजकल की पोजीशन है कि नाम तो पहले एडवांस रख लेते हैं। बोले कि अगर नाम अगर बच्ची हुई तो उसका नाम राम की जगह रामा कर देंगे, और अगर बच्चा हुआ तो राम तो है ये भैया, और अगर बच्चा हो गया तो राधा कांत रख देंगे उसका नाम, और अगर बच्ची हो गई तो राधा ही रहेगा। एडवांस नाम रख लेते हैं। और यहाँ पर बालक बड़े हो गए, नामकरण होने का हुआ नहीं, तो नामकरण की बारी आई। पंडित जी एक दिन सुबह सुबह नामकरण करने के लिए एकादशी के दिन बैठ गए। बल्कि भैया इन दोनों बच्चों का नामकरण तो कर दूं। तब तक धुंधली निकली घर में से, बोले कि पंडित जी खबरदार, जो मेरे बच्चे का नामकरण तुमने किया, बोले कि बहुत करती हो नामकरण, आप घर से बाहर करना, मेरे बच्चे का नामकरण मैं करूंगी। तुम क्या करना जानते हैं? बोले कि नहीं नहीं नामकरण कर दूं, बच्चा तो तेरा ही है, ये तो बात पक्की है। बोले कि बच्चा तेरा? बोले कि कुछ नहीं, नामकरण मैं करूंगी, मेरा बच्चा है। अरे तुम्हारा बच्चा है ना, वो गऊ का बच्चा, उसका नाम कर लो। क्या नाम करना, नामकरण करना चाहते हैं? तो आत्मदेव ने उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। और इधर धुंधली ने कहा, बोले कि ठीक है, उसके कान गाय जैसे, तो रख दिया उसका नाम गौकर्ण। बोले कि बालक मेरा है, मेरा नाम धुंधली है, तो मैं अपने नाम से अटैच करके इस बालक का नाम रखूंगी। बोली बता तो दे क्या नाम रखेगी? बोली मैं रख दूंगी। बोली कि ठीक है, आज नहीं तो कल पता चलेगा, हमें तो पता चल ही जाएगा जब तू बुलाएगी जब। बोली कि मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। बोली कि वह क्या नाम छाटा, कहाँ से मिला है? बोली कि तुम्हारे जो नाम है ना, जो नाम आज के नाम पुराने नामों से, शास्त्रों से मैच नहीं खाते। आप ये कहेंगे कि हम ऐसे पुराने नामों को क्यों रखें, पुराने नाम तो आता था ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। नाम से ही बालक के अंदर गुण आते हैं, ये पक्की बात है कि जैसा नाम होगा ऐसे गुण जरूर आएंगे। एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन, मतलब साल भर में पूरे गुण उसके आ जाएंगे, उस समय ऑटोमेटिक आ जाते हैं। बोली कैसे? बोली कि आप अपने बालक का नाम राम कृष्ण गोविंद मोहन मुरली राधा रानी कुछ भी रख लो, तो उसके कुछ न कुछ तो गुण आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं आए। अरे ज्यादा नहीं तो कृष्ण जैसी मधुरता तो आएगी, मुरली जैसी मुस्कान तो आएगी। हाँ, और आप नाम रखते हैं अपू पप्पू यश लब, यानी क्या क्या नाम है। अब इनसे ऐसे ही फालतू की चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। अर्थात नाम भी ऐसे रखो जो शास्त्र,
जो हमारे बालकों के जीवन को बदल दे। अगर बालकों का जीवन नहीं बदल सके तो कम से कम हमारा जीवन तो बदल जाए। अगर आप अपने घर में एक बालक का नाम राम रख लेते हैं तो सुबह से शाम तक कम से कम आप 100 बार तो नाम लेते ही होंगे, ज्यादा तो नहीं। और जब 100 बार नाम ले दिया तुम्हारी माला पूरी, 8 बार और ले लो, एक माला पूरी, माला फेरने की भी जरूरत नहीं है। और तुमने नाम रख लिया क्या, बोले कि यश। अब यश से क्या फायदा होने वाला है आपका, ये तो बता दो मुझे कि नाम से ये फायदा हो रहा है। अर्थात नाम भी ऐसे रखो जो कम से कम हमारे जीवन को बदल दे, हमारे स्वभाव को बदल दे, हमारे कर्मों को बदल दे। और इधर धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया और इधर गौकर्ण रख दिया आत्मदेव ने अपने बेटे का नाम। और एक गौकर्ण गाय का बेटा था और एक संत का वरदान था। तो गौकर्ण पंडित और ज्ञानी और धुंधकारी अत आताताई। और कैसा हुआ, वो आताताई हुआ, महाखलु हुआ, राक्षस हुआ, दैत्य हुआ। यानी कि बचपन से ही उस बालक की शिकायतें आने लगी, बालकों को पीटने लगा, मारने लगा। और विद्यालय जाने का तो कोई नाम ही नहीं, भगवान का नाम नहीं लेने लगा। जैसे माँ की विचारधारा थी वैसे ही विचारधारा उस धुंधकारी की बन गई। अब तो माँ बाप को जवाब देने लगा। और इधर आत्मदेव और गौकर्ण बड़े दुखी होने लगे, बोले कि ये हमारा बड़ा भैया क्या कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, भगवान के नाम को तो जानता नहीं है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये शास्त्र कहते हैं कि अगर हम एक ब्राह्मण कुल में जन्म ले लें तो हम ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। नाम का ब्राह्मण मत बनो, अरे बनना है तो कर्मों का ब्राह्मण बनो। अरे कर्म होने चाहिए ब्राह्मण जैसे, नाम के ब्राह्मण से कोई फायदा नहीं है। अगर मान के चलो कि तुम्हारे थोड़े दिन पहले सरकार थी मनमोहन की, तो वो नाम की सरकार थी, सरकार तो सोनिया गांधी की थी। सरकार तो सोनिया गांधी की थी, जो कुछ कहती थी वो करती थी और नाम के लिए मनमोहन। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नाम के ब्राह्मण मत बनो। तुम्हारा जन्म किसी भी कुल में हुआ है, किसी भी खानदान में हुआ है, परंतु आप कर्म ब्राह्मण जैसे करो। कम से कम त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो भगवान का एक बार नाम उच्चारण तो कर सकते हैं, उससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और इधर ये धुंधकारी तो अब तो मदरा पान करने लगा, आमिष खाने लगा, वैश्याओं को घर में रखने लगा। जब ये हालत गौकर्ण ने देखी तो गौकर्ण ने कहा, बल्कि भगवान जहां पर तुम निवास नहीं कर सकते तो मैं निवास करके क्या करूंगा, अर्थात मैं भी ऐसे स्थान को छोड़ करके जा रहा हूं। और वो उस घर को छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब तो भैया जो सबसे जो बड़ा कांटा होता है अपने घर में वो बड़े भाई का होता है अंकुश। तो अब तो धुंधकारी बिल्कुल निर्धुंध हो गया। बोले भैया अब तो मेरे घर में भैया भी नहीं है जो मुझे कुछ मना करे, और माँ बाप है वो बूढ़े हैं, उनकी बात मानने वाला नहीं हूं मैं। भैया ऐसा तुम मत करना, ये जो माँ बाप की बात न माने, अर्थात तो पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए। यानी कि वो अब तो किसी की बात नहीं मानने लगा, मदरा पान करने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो माँ पे हाथ भी उठाने लगा। तो माँ अपने करण शब्दों में भगवान से पुकार करने लगी, बोली कि भगवान इन पंडित जी को लगी थी कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, ऐसे बेटा से कोई फायदा नहीं है। और जब ये हालत ब्राह्मण देवता ने देखी तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे भगवान, हे भगवान, उन संत महाराज ने हमसे सही कहा था कि बेटा किसी का नाम नहीं चलाता है। अब तक तो दुख यही था कि हमारे कोई संतान नहीं, परंतु देखो संतान होने पर भी दुख होता है। वो कौन सा दुख होता है, अगर को पूत निकल जाए तो ये सबसे बड़ा दुख होता है। देखो अगर घर में संतान नहीं है तो इतना दुख है कि घर में संतान नहीं है, हम निर्वंशी हैं। और जब संतान हो जाए और होके मर जाए तो ये दुख होता है कि भगवान तूने संतान तो दी पर थोड़े समय के लिए दी और तूने ले ली। दुख तो हुआ, क्योंकि दुख तो डबल होता है। और जब तीसरा जो अंतिम दुख होता है वो क्या होता है कि बेटा अगर है, बड़ा हो गया और वो कुकर्मी है और एक पी करके
एक पी करके और नालियों में पड़ा है। जब उसका बाप उसे उठा करके लाता है, उसके मुंह को धोता है और उसको होश दिलाता है, तो बड़ा दुख होता है उन माँ बापों को कि हमने इसी दिन के लिए इस बालक को इतना बड़ा किया था। क्या पी के? जाम पी के। अरे ये मदरा पी करके जब बड़े होते हैं, जो दिल को दर्द पहुंचाते हैं माँ बाप को, ऐसे बच्चे से तो भगवान किसी को भी संतान न दे, कम से कम माँ बाप का दिल तो नहीं रोएगा। अरे माँ बाप का दिल क्या होता है, अरे इसकी पूजा करनी चाहिए हमें। माँ का और बाप का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। तीन व्यक्ति ऐसे होते हैं, इनके कर्ज को आप जीवन में नहीं चुका सकते। माँ का कर्ज आप जीवन में नहीं चुका सकते और पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। और जब तीसरी बात आती है मेरे गोविंद की, अर्थात गुरु और गोविंद की, तो इन गुरु गोविंद के कर्ज को कभी हम चुका नहीं सकते। अपना संपूर्ण जीवन अगर भक्ति में भी लगा दें तो नहीं चुका सकते। और ऐसे माँ बाप को बड़ी प्रताड़ना दे रहा है वो धुंधकारी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माँ बाप की इस कलयुग में अब कैसे कटे जिंदगानी, और वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी। दोनों सीधे सीधे हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। अरे माँ बाप की इस कलयुग में अब कैसे कटे जिंदगानी, और वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी। महीने 9 महीने 9 मास गर्भ में रखती, तुझे बड़े दुखों से पाला नो। हो 9 मास गर्भ में रखती, तुझे बड़े दुखों से पाला। आले में खुद वो सोई, आले में खुद वो सोई, सूखे में तुझको डाला। आले में खुद वो सोई, सूखे में तुझको डाला। लेकिन इस बात पर बेटा भी, इतने पर भी इस बात पर बेटा माँ से मनमानी। और दोनों हाथ उठाएंगे। और वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी।
से तुझको पाला करी के मेहनत मजदूरी मुश्किल से तुझको पाला और क्या तेरी आई गई घरबारी तू बन बैठा मतवाला तेरी आई गई घरबारी तू बन बैठा मतवाला और क्या तेरे नाई आँखिन में पानी तेरी नाई आँखिन में पानी और तन शर्म किने गुना ठानी वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदरी न जानी वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदरी न जानी की इस कलयुग में अब कैसी कटे जिंदगानी वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदरी न जानी बोलो राधा रानी की जय के बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गरुड़ चढ़ैया भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बड़ा दुख हुआ आत्मदेव को और मन में विचार करने लगा बोले भगवान अगर आज मैं उस संत की बात मान लेता और बच्चे की ये जिद नहीं करता तो घर की इस तरह से ख्वारी नहीं होती। और ऐसा विचार कर रहा था तब तक गोकर्ण महाराज घर में आए और उन्होंने देखा कि बोले कि घर में तो धुंधकारी के द्वारा धुंध मचा हुआ है। तो उसने देखो जैसे विचार होते हैं वो आदमी ऐसे ही विचारधारा के व्यक्तियों के पास बैठेगा। तो आत्मदेव के विचार धार्मिक थे और इधर गोकर्ण जी महाराज के विचार भी बड़े धार्मिक थे। तो वो अपने पिता के पास आया और बोले पिताजी तुम इतने दुखी क्यों हो परेशानी क्यों हो। बोली कि बेटा कुछ मत पूछ तू तो अच्छा रहा कम से कम भगवान की शरण में चला गया। अरे बंधनों से मुक्त हो गया बंधनों से मुक्त हो गया पर आज मैं इस बंधन में जकड़ा हुआ हूँ। पिता पुत्र का जो नाता है उस नाते में जकड़ा हुआ हूँ। भैया मैं कहाँ जाऊं मैं तो बंधा हुआ हूँ। बोले पिताजी बंधा हुआ कोई नहीं है भगवान का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है और जो भगवान की शरण में जाता है वो बंधता नहीं वो तो खुलता है। और वास्तविक जहाँ पर भगवान का जो गुणनवाद होता है वहां भगवान सारे बंधन खोल देता है। देखो आगे कथा में आएगा कि जिस समय भगवान गोविंद का जन्म हुआ था उस समय बताते हैं आप भी बताते हैं हम भी बताते हैं संत ब्राह्मण बताते हैं और शास्त्र भी बताते हैं कि उस समय देवकी और वसुदेव की जो जेल में हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी थी वो सभी खुल गई थी ऐसा बताते हैं। और आपका भी मानना है अगर नहीं बताते हैं तो नंद बाबा के घर पे वसुदेव जी कैसे पहुंचे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हुआ है तभी तो बताते हैं। तो जब भगवान आते हैं या हम भगवान की शरण में जाते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं सारे बंधन ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। और जब यशोदा मैया की बेटी किसको अम्बा को अर्थात अम्बे गौरी को जिसे बिजली कहते हैं उसको जब लेके आए थे तो जब माया
प्रभु की माया जब व्यक्ति के पास आती है तो हाथों में हथकड़ी, पेड़ों में बेड़ियां और जो बंधन के फाटक होते सब बंद हो जाते हैं। कल यहाँ पर एक ऐसी ही बात आई थी, बल्कि हम बंधन में नहीं बंधेंगे भैया। अरे यहाँ बंधन में बंधने की बात थोड़ी है, यहाँ तो बंधन खोलने की बात हो रही है। बंधन में बांधे थोड़ी जा रहे, खोले जा रहे हैं। तो इधर ही जब गोकर्ण जी ने बताया, बल्कि पिताजी जब इंसान की उम्र 51 हो जाए तो वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, अर्थात वानप्रस्थी बन जाना चाहिए। अरे भगवान का भजन करना चाहिए। बल्कि बेटा तेरा कहने का मतलब क्या है? बल्कि पिताजी आपको अब इस भाई के और माँ के और इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो प्रभु का भजन करना चाहिए, अर्थात तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए। बोली बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? बोली कि पिताजी चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी संतान ही और हमें सत्कर्म की ओर ले जाती है, सदमार्ग की ओर ले जाती है। जिस काम को बाप नहीं कर सकता उसको बेटा करके बता देता है। तो यहाँ गोकर्ण महाराज आत्मदेव को वन में ले गए और भगवान के भजन में लीन कर दिया। और इधर धुंधली को भी समझ आया, परंतु धुंधली समझ में आने वाला कहाँ था? समझ में आ जाता तो वो पहले ही आ जाता था। उस संत के वचन का परीक्षण ही क्यों करती और उस बालक को पैसा करके क्यों खरीदती थी? इधर वह घर में रहने लगी और धुंधकारी अब तो वेश्याएं भी रखने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी माँ पे हाथ भी उठा दिया, माँ को पीटने लगा। बोली कहाँ है तेरा जो गहना था, जेवर था, वो मुझे दे और मुझे पैसा की जरूरत है, वेश्याओं को पैसा देना है। और जब उल्टा सीधा खर्चा होता है तो पैसे की जरूरत तो भैया सबको पड़ जाती है। माँ ने बहुत समझाया, बोले बेटा ये कार्य गलत है। बोले कि मुझे कुछ नहीं सुनना। जब अज्ञान सिर पर बैठता है तो ज्ञानी की कितनी भी बात है तुम कह लो, उसको सुहाती नहीं है। आखिरकार जब माँ ने नहीं बताया तो माँ को मारने लगा, पीटने लगा। और माँ एक दिन जाकर के शाम के रात के अंधेरी में और कुएं में जाकर गिर गई, अर्थात आत्महत्या कर ली। अब तो वो धुंधकारी बिल्कुल निर्धुंध हो गया, वैश्याओं को अपने रखने लगा, 5-5 वैश्याएं। और जब 5-5 वैश्याएं रखने लगा तो दिन भर चोरी चकोरी डकैती डालता रहता, धन ला करके देता रहा। और जब धन काफी एकत्रित हो गया तो एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि ये रोजाना चोरी करता है, डकैती डालता है, किसी को मारता है, काटता है, झूठ बोलता है, ये पैसा कमा के लाता है और हमको देता है। और ये निश्चित है एक दिन पुलिस के हवाले होगा, अर्थात इसे पुलिस पकड़ेगी, राजा के पास ले जाएगी। जब राजा पूछेगा कि वो धन कहाँ है तो वो धन की बताएगा कि मैंने वैश्याओं को दे रखा है। तो भैया गले में हमारे में फांसी का फंदा आएगा। इससे भला इसी का ही गोविंदाय नमो नमः कर देना। और जैसे ही शाम को और लौट करके घर आया धुंधकारी, तो उन वेश्याओं ने उसे बड़े प्रेम के साथ विष का भोजन खिला दिया। और विष के भोजन से भी वो नहीं मरा। क्यों? कि जो संसार की सारी विष वासनाओं को भोगने वाला व्यक्ति है उस पर विष क्या असर कर सकता है, अर्थात उसको नहीं मार सकता। तो उसके गले में फंदा डाल दिया, रस्सी का खींचने लगी और वो उससे भी नहीं मरा। तो एक वैश्या चली और उसने चूल्हे में से जलते हुए अंगार लिए और उसके मुखार बिंद पर डाल दिए और चीखता चिल्लाता वो मर गया। जब इतने कुकर्म करता हुआ व्यक्ति मारा गया तो उसे भैया नरक और स्वर्ग के गेट तो बंद मिलेंगे, ये तो पक्की बात है। उसे तो प्रेत योनि प्राप्त होगी और उसने प्रेत योनि प्राप्त की। अब तो वो बड़ा परेशान रहने लगा। इधर अंतगता शो मरण सता, जब किसी व्यक्ति की अंतिम समय होते, अंतिम घड़ी होती है तो उस समय जो जैसे विचार करता है और उसकी आत्मा उसी के लिए दर्शन देती है, ये पक्की बात है, ये आध्यात्मिक बात है। और एक प्रैक्टिकल व्यवहार में मैंने देखी है ये बात कि एक बार मेरे भाई की जब मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट से, तो उसने मुझे याद किया था और उसी समय उसी टाइम पर उस भाई के दर्शन मैंने पाए थे।
सोते हुए। तो ये बात सत्य है कि अंतगता सुमरण सता। इधर जब धुंधकारी ने अपने भाई को याद किया, बल्कि पिता भी सहारा नहीं रहे, छोड़कर चले गए और माँ भी चली गई, तो मेरा एक भाई है, तो उसने उस भाई को याद किया जिस समय उसके चेहरे पर अंगार डाले गए थे। तो भाई को दर्शन हुए, तो भाई ने अपने योग विद्या अर्थात ज्ञान चक्षुओं से देख लिया कि मेरे भाई का तो अंत हो चुका है। तो उसने गया नामक स्थान पर जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया। परंतु जो जीवन भर जो कुकर्म में लगा हो, उसका श्राद्ध करने से कोई फायदा नहीं। जिसकी मृत्यु हुई कुकर्म में हो, तो उसके श्राद्ध करने से क्या उसका कल्याण थोड़ी हो सकता है, मोक्ष थोड़ी हो सकता है। नहीं हुआ। वो प्रेत योनि में गया और एक दिन गोकर्ण महाराज घूमते घामते अपने नगर में आए और नगर में आकर के शाम हो गई। जब शाम को आए, घर के अंदर देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। जो घर खाली हो जाता है तो उसमें ताला ही लगता है भैया। जब ताला लगा हुआ उसने देखा, घर के दरवाजे को खोला, अंदर प्रवेश किया। दुनिया सोई हुई है, शांत वातावरण है। और जब शांत वातावरण होता है तो ज्ञानी पुरुष कभी सोते नहीं, वो तो अपने प्रभु को याद करते हैं। बोले कि इस समय भगवान आप भी जगे हुए हैं और हम भी जगे हुए हैं, अब दोनों बातें करेंगे आराम से। ये दुनिया वाले हमें बातें नहीं करने देते हैं। जब ऐसी स्थिति आई, भगवान के ध्यान में लीन हुए, तो वहां पर उस धुंधकारी की आत्मा आकर के भटकने लगी और तरह तरह की आवाजें देने लगी। कभी शुगर की आवाज, कभी हाथी की आवाज, कभी भेड़, कभी बकरी की आवाजें सुनाने लगी। गोकर्ण का ध्यान उस आवाज की तरफ गया और एकदम देखा तो उसका शरीर तो था ही नहीं जो दिखाई दे। और गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके फेंका। बोल कि भैया तो भी है मेरे सामने, ऐसे आवाज देने से कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं, परंतु तू मुझे पूरी तरह से समझा दे कि तू है कौन। तो उधर से आवाज आई, बोली कि भैया मेरा शरीर नहीं है जो मैं तुझे दर्शन दे दूं, मैं तेरा भाई हूं। बोली कि अहम आत्मम अहम भ्राता आत्मतम अस्मि धुंधकारी नामते स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणत्व नाशे मया। बोले कि भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। मेरे कुकर्मों के कारण मेरा जो ब्राह्मण था वो नष्ट हो चुका है और अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। भैया मुझे इस प्रेत योनि से निकालने का कोई उपाय कर। तो गोकर्ण जी ने कहा, बल्कि भैया मैंने तुझे बहुत समझाया था कि तू ये बुरे कर्मों को छोड़ दे, पर तूने ये बुरे कर्मों से बाज नहीं आया, अर्थात तूने नहीं छोड़ा। आज तेरे ही कर्मों के कारण ये दुर्दशा हुई है। और ये बात सत्य है कि इंसान का आज का किया हुआ कर्म कल का भविष्य बन के आता है। आज अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो ये आस मत करना कि अगले जन्म में मिले, अगले जन्म में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी जन्म में मिलना है, इसी पृथ्वी पर मिलना है। ये सभी देखेंगे कि आज हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इसका आकलन आपको नहीं करना है, आकलन तो करने वाले दुनिया में बहुत बैठे हैं। और दुनिया वालों के आकलन पर भरोसा मत करो। आपको अगर भरोसा करना है तो मेरे गोविंद, मेरे मोहन, मेरी मुरारी पे भरोसा करो। अरे आकलन करने वाले तो वो है, सच्चे जज तो वो हैं, फैसला वो देंगे। और समाज वाले अगर कोई अच्छा कार्य करता है ना तो समाज वाले उसे करना भी नहीं देते, कहते हैं कि ढंग दिखा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छी भजन पूजा भगवान का ध्यान करे तो कहेंगे वाले देखो भैया ढंग ही देख लो नया, क्या ढंग दिखा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, गुंडागिर्दी करता है, तो कहता है ऐसा तो मर जाए तो ही अच्छा है। मतलब ना तो अच्छा कर सके इस पृथ्वी पे और ना ही कोई गलत कर सके। भैया बुरा तो करना ही नहीं है, अच्छा करे तो भी समाज वाले नहीं करने देते। परंतु आप समाज वालों की बात को बिल्कुल न माने, आप तो बस भगवान के ध्यान में रहे।
तो इधर गोकर्ण ने कहा, बोले कि भैया मैं कोई उपाय सोच लूंगा और कल तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु तुझे मैं इस प्रेत योनि से बाहर जरूर निकाल दूंगा। समय व्यतीत हुआ, रात्रि घटित हो गई, सुबह हुआ और गोकर्ण जी जगे, शरीर नदी पर गए, स्नान किया और भास्कर भगवान को जैसे ही जल अर्पण किया तो भास्कर भगवान की प्रथम किरण उसकी अंजलि पर आई और अंजलि पर आई तो उसने भास्कर भगवान को प्रणाम करके और उनसे पूछा, बोले कि हे भगवान।